नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेटेड 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिक्कत है पहले वो कमेंट में आप बोल सकते हो। ऐसा अगर होता है कि आप सोच रहे हो बाजार ऊपर जाएगा, बाजार आता है नीचे। अगर आप सोच रहे हो बाजार जाएगा नीचे तो चलता है ऊपर, तो आपकी अगर उल्टा पुल्टा चल रहा है उसको हम ठीक करेंगे। तो पीछे की जो वीडियोस है उसमें हमने एनालिसिस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उस वीडियोस को जरूर देखने की कृपा कीजिएगा, तो ही बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर कुछ लाइन लगा के रखे हुए थे, तो चलिए यहाँ पर हमने एक लो पॉइंट लिए, देन लो पॉइंट लिए, ये हाई पॉइंट लिए, ये हाई पॉइंट लिए, और पीछे हमने इसको कैसे एनालाइज करना है वो बोल के रखे थे। तो चलिए यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम कुछ इस तरीके से करेंगे एक्सटेंड आगे, और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। राइट, तो इस तरीके से ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आते हुए दिखेगा। पर्टिकुलर अगर हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड नॉर्मल होता है। तो चलिए इस तरीके से हमने कनेक्टेड किए हैं। पर्टिकुलर इस पॉइंट को हमको कंसिडर करना होगा या फिर हमें दूसरा ट्रेंड लाइन की इस्तेमाल करना होगा। तो चलो हम दूसरा ट्रेंड लाइन की इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर ये इस तरीके से होगा, और पीवीएस जो ट्रेंड लाइन है उसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्टेड करेंगे। तो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है पर्टिकुलर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिली हुई है, ये लो पॉइंट कनेक्ट करके, देन ये लो एंड ये लो को कनेक्ट करके हमारे पास दो ट्रेंड लाइन मिल चुका है। तो ट्रेंड लाइन का जो रोल प्ले है उसको अभी हम एक्सप्लेन पूरा ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। फिलहाल मोटा मोटा ये समझ लो, इन दोनों को हम बराबर रख रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ चुका है, दो ट्रेंड लाइन हमने डाले हैं। लो लो पॉइंट को कनेक्ट करके हमने इसको लगा लिए हैं। देन इस तरीके से हम हाई पॉइंट एंड हाई पॉइंट को कनेक्टेड करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके की सिनेरियो नजर आता हुआ दिखेगा। तो हम इस हाई को पीछे की जो लो पॉइंट है यहाँ तक कनेक्शन करा सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से ये कनेक्शन हमने कर लिए है। इसका ये मतलब बन रहा है कि हमने ये पॉइंट लो पॉइंट लिए, ये हाई पॉइंट ले लिए, देन ये हाई पॉइंट को कनेक्ट किए। देन देखिए अभी बाजार के अंदर में यहाँ पर रिसेंट सिनारियो कुछ इस तरीके से बन रही है। राइट, तो चलो यहाँ पर हम जूम करेंगे। तो मोटा मोटा समझ में आना है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो आप अपने चार्ट पे कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो राइट, तो हमने थोड़ा सा इंडिकेटर की इस्तेमाल किए हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंडिकेटर इसी तरीके से आएगा, और इस इंडिकेटर का हमने जो नाम रखे हैं वो है जय श्री राम। देख लो, जय श्री राम इंडिकेटर का नाम है। जो भी करेगा भगवान करेगा, और भगवान सबके कल्याण के लिए ही करेगा। जो होता है अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो चलो यहाँ बोल बच्चन करने हम बैठे नहीं, नेट एंड क्लीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पर लिख लेते हैं TREND देन स्पेस LINE, ट्रेंड लाइन। राइट, तो ये जो चीज है वो है ट्रेंड लाइन, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन। नीचे हम ये जो है यहाँ पर ये लिखा नीचे आता तो ज्यादा बेटर रहता, तो इसको हम कुछ इस तरीके से टेक्स्ट में जाके ही लिखेंगे। ट्रेंड लाइन, इसकी कलर पहले तो हम ब्लैक रख रहे हैं। देन इसकी सेटिंग में यहाँ पर टेक्स्ट कलर जो है इसको आप अपने हिसाब से कलर कुछ भी कर सकते हो। राइट, तो ये है ट्रेंड लाइन। राइट, अब ट्रेंड लाइन जो हमने खींचे हैं, दैट इज जो ये है ये ट्रेंड लाइन 2 है। तो इसको हमको लिखना होगा कि ट्रेंड लाइन का मार्किंग क्या कर रहे हैं, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगा। दिस इज ट्रेंड लाइन 2, जो कि ये 1 एंड 2 को कनेक्ट किए हैं। देन ये जो है ट्रेंड लाइन 1 उसको भी हम नंबर कर देंगे, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ से कैसे आ रहा है। राइट,
तो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं पर्टिकुलर लो पॉइंट, देन ये लो पॉइंट इसको कनेक्टेड करके ये थर्ड टाइम ये वाला कैंडल फोकस होके ट्रेंड लाइन 1 जा रही है, देन ये वाला लो पॉइंट और ये वाला लो पॉइंट इसको कनेक्ट करके हमने ट्रेंड लाइन 2 को खींच दिया। देन ट्रेंड लाइन 1 रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस, क्योंकि इस पॉइंट पे आया था रेजिस्टेंस लिया, जाके नीचे लिया, यहाँ पर आया रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया और यहाँ पर ये सपोर्ट एज सपोर्ट, देन ये रेजिस्टेंस रिएक्ट किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को अभी भी बाजार टच नहीं किया, राइट। ये इस तरीके से टच अभी भी नहीं करा, बल्कि बाजार यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से क्या चीज चल रही थी उसको हम समझ लेते हैं कि कोई कैनवास के यहाँ चल क्या रहा था। तो यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल लेके आ गया, देन बाजार के अंदर ये कुछ इस तरीके की कैंडल लेके आया, ये कुछ इस तरीके की कैंडल, देन इनसाइड बार, हमने इनसाइड बार समझा दिए हैं, जो भी कंटिन्यूअस देख रहे हैं उनको समझ में बात आएगा कि इनसाइड बार यहाँ पर हम बोल रहे थे प्रीवियस कैंडल की हाई एंड लो के अंदर में है इनसाइड बार, ये कैंडल के अंदर में है इनसाइड बार, ब्रेकडाउन होता है शॉर्ट मारना, ब्रेकआउट होता है बाय करना। उसके बाद देखिए ये वाला कैंडल गुचुर गुचुर कर रही है, ये भी लगभग एक जगह के अंदर में हमें ज्यादा कुछ ट्रेडिंग होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे के कारण समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रही है, राइट। इसके पीछे के कारण हमें यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके की ट्रेंड लाइन जो है इसको ड्रॉ करने से पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सिनेरियो क्यों बन रही है। तो पर्टिकुलर ये वाला जो कैंडल है यहाँ से हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें बाजार एक चोच के जैसा नजर आता हुआ दिखेगा। ट्रायंगल के हिसाब से ये असेंडिंग या डिसेंडिंग आगे चल के बनने वाला है, राइट। तो हम ट्रेंड लाइन क्यों खींचिए, ट्रेंड लाइन 1 2 क्या है वो समझ में आ गया हुआ होगा, यहाँ पर एक चोच के जैसा समझ में आ रही है। अब बाजार जो है यहाँ पर इस तरीके से मूव लिया हुआ है, देन बाजार यहाँ पर घुचुर 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 पुचुर, अगर बाजार यहाँ से फायर होता है तो बाजार का सीधा टारगेट रहेगा ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सीधा यहाँ पर ये फाड़ने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है कि बाजार क्या कर रही है। बहुत ही आराम से आपको समझना है कि क्या चीज चल रही है, बाजार मूव कैसे ले रहा है। पहले इसको अगर आप समझ गए तो तभी जाके आपको मजा आएगा। देखिए लॉजिक्स जो चल रही है वो हूबहू यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, देन फाड़ दिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर बाजार घुचुर 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 किया है, जो कि इस तरीके का मूव है, राइट। कुछ इस तरीके की मूव है जो कि यहाँ पर हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। देन बाजार इस तरीके के मूव में थोड़ा सा नीचे झुकता है, देन बाजार फाड़ देता है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाजार के अंदर जो मूव्स होते हैं उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे या ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये चीज एज इट इसी के जैसा नजर आता हुआ दिखेगा। यहाँ जैसे एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर 1 2 3 कैंडल से इसको हमको लेना है, राइट। तो ये चीज कुछ इस तरीके से बन के बैठा हुआ है, हमने इसको थोड़ा ज्यादा ही चोच को खींच दिए है, जस्ट इस तरीके से आपको रखना है। इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा यहाँ पर जो लास्ट एक कैंडल है, यहाँ पर अगर हम इन 3 कैंडल को जोड़ देंगे तो हमारे सामने लास्ट एक ही कैंडल के हिसाब से ये चीज नजर आता है, दैट इज ये ग्रीन कैंडल है, राइट। अब उस ग्रीन कैंडल के अंदर में ही ये चीज बन रही है, राइट। जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल के अंदर में ही ये चीज बन रही है, राइट। अब यहाँ से बाजार सीधा तो उठ गई, यहाँ से जैसे हमें दिख रही है कि बाजार सीधा उठ गई, राइट। यहाँ से भी बाजार सीधा उठ गई, उठने के बाद बाजार के अंदर ये जो फेस होता है दिस इज करेक्टिव फेस, और ये जो फेस हो रहा है दिस इज करेक्टिव फेस। उसके बाद बाजार धाय 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 करके ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे जाके रेजिस्टेंस लिया, राइट। तो यहाँ से बाजार अगर धाय 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 करके उठेगा तो कहाँ जाके रेजिस्टेंस लेगा, ट्रेंड लाइन पे। इसीलिए हमने क्या किए, पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए, उसके बाद हम क्या लेके बैठ गए, प्राइस एक्शन, राइट।
कि प्राइस की जो हरकत है इसको समझने की प्रयास करें, ना कि किसी इंडिकेटर पे भरोसा करें। तो सबसे ज्यादा हम इंडिकेटर की भरोसा नहीं करते हैं, हम प्राइस एक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ है, जो विद्या है वही आपकी भरोसा होगा, राइट। जो हम खींच रहे हैं उससे बहुत ही आराम से समझ में बात आ रही है कि यहाँ पर चीज क्या चल रही है और किस तरीके से बाजार हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, तो हम इसको कनेक्टेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज हुआ है पहले भी होके बैठी हुई है, इस तरीके की चीज पहले हुआ है, देन ये जो फड़ा है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके समझ में आ रहा होगा कि बाजार इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं गया, राइट। ठीक है, वैसे बाजार अगर हो सकता है जा सकता है तो जा क्यों नहीं रहा है। अगर बाजार यहाँ से इस तरीके से मारेगा तो टारगेट कहाँ होगा, राइट, वो जो जगह होगा वहां पे डेट क्या होगा। अब ये सवाल आता है, तो हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें हमारे मन में एक एक करके क्वेश्चन पैदा होता है और हम एक एक करके निपटाते रहते हैं। तो यहाँ तक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, या फिर हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से फंडा को कि यहाँ से पर्टिकुलर हम इसी तरीके से यहाँ से खींच देते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ तक हम इसको खींच लिए। अब इसकी कलर है ब्लू तो हम इसकी कलर भी कर लेते हैं ब्लू, राइट। तो हमें ये सिनारियो जो है ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक की सिनारियो हमें बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है, जो कि सिनारियो ये है। देन सिनारियो पॉइंट ये है जो कि हमें फ्लैग के जैसा दिख रही है। देन देखिए सिनारियो हुबहू है, ये बाजार इस पॉइंट के नीचे नहीं गया, ये बाजार इस पॉइंट के नीचे नहीं जा रहा है। देन यहाँ से 2-3 दिन के अंदर ये भग जाएगा, तो यहाँ से अगर 2-3 दिन में भग जाता है तो आपको कहाँ मिलने वाला है। अब वहां की डेट क्या हो सकता है, राइट। तो दो प्रकार की डेट आप निकाल सकते हो, एक तो यहाँ पर जाके एक लाइन अपने आप से मार दो, ये वर्टिकल लाइन है इसको आप लगा लो तो आपको डेट ऐसे ही पता चल जाएगा। दूसरा मेथड हम टाइम पार्टीशन की इस्तेमाल करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, रेंज प्लॉट इसमें एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज रेंज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इसके अंदर टाइम पार्टीशन इसको हम लगा लेंगे। तो इसको लगा डाला, जे जो डेढ़ होगा वो अपने आप से निकल निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर डेट अपने आप से निकल के आ रहा है कि यहाँ डेट क्या होगा। मतलब यहाँ से ये जो चीज चल रही है इस तरीके से ये, और यहाँ पर ये जो चीज चल रही थी इस तरीके से ये, देन यहाँ से ये जो लाइन आया है यहाँ पर डेट क्या है, और यहाँ से ये अगर मार देता है तो आपके पास अप्रॉक्स डेट समझ में बात आ जाना चाहिए। नहीं तो आप एक लाइन खुद ब खुद डाल सकते हो। सेटिंग में हम जाएंगे, ट्रेंड रिस्टोर वाटर रेशियो को भी हटा देंगे, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेंगे, और मजे से ये चीज अपने सामने आके बैठ गया है। और जो भी लोग ये काम भी नहीं कर पाएंगे बाबू, उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं बोलिए। तो इतनी सी काम तो आपको पता करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डेट हाउ टू प्रिडिक्ट, राइट, कि अगला जो डेट बनेगा वो कैसे प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर आपको इससे एडवांस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये इससे भी एडवांस चीज है, राइट। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर देख सकते हैं कि ये जो बिंदु पॉइंट है यहाँ से बाजार फर्स्ट एंगल यहाँ हमारा, राइट, फर्स्ट डायरेक्शन वहां से बाजार झुक गई, राइट। झुक के बाजार ने फिर दूसरा एंगल पे ये हिट किया। ठीक उसी तरीके से बाजार ने यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट किया, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट करके बाजार यहाँ पर झुक गई है एज इट, इसके जैसा ही यहाँ पर भी इसके जैसा ही। जैसे ही बाजार इसके ऊपर अटेम्प्ट करेगा, यहाँ कहीं पर अटेम्प्ट करेगा, तो आपको एज इट इसी के जैसा मूव को ट्रैक करने को मिलेगा, राइट दिस। तो उम्मीद करेंगे अब आपके समझ में बात नेट एंड क्लीन तरीके से आ गया हुआ होगा, हमने सब चीज हटा दी। तो हमारे समझ में तो ये बात आता है बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से कि बाजार कर क्या रहा है, लोगों को क्या लगा रहा है, किस तरीके से लोग समझ रहे हैं, ये इस तरीके से, यहाँ पर लोग कैसे समझ रहे हैं कुछ इस तरीके से। देन बाजार के अंदर में ये जो मूव हो गई है पर्टिकुलर यहाँ से ऐसे,
ठीक, अगर ऐसे ही मूव यहाँ कॉपी एंड पेस्ट हो जाए तो टारगेट क्या बन जाए, और जो डेट निकल के आएगा अप्रोक्स में, यहाँ पर किसी को टिप्स या एडवाइस देने नहीं बैठा, तो सबसे पहले अपन यही पर डिस्क्लेमर देना पसंद करेंगे कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर। सो कृपया करके आपकी जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे संपर्क करके ट्रेडिंग करिए। तो हम यहाँ पर्सनल अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस के अनुसार आपको ये चीज एजुकेशन पर्पस ओनली समझने को मिल रहा है। तो हमें जितना समझ आ रही है दैट इज यहाँ से बाजार कुछ इस तरीके से मूव किया, देन जो बाजार का मूव है वो है कुछ इस तरीके से, देन बाजार जैसे रॉकेट बन के यहाँ से टिगड़ होके फायर, यहाँ से अगर टिगड़ होता है और फायर होता है तो आने वाला समय में आपको बाजार अप्रोक्स यहाँ कहीं तक देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर हमें जो डेट और समय की पता चल रहा है आपके लिए, यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमें फ्राइडे 14 अगस्त के आजू बाजू ये चीज समझने को मिल रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुई है उसी तरीके की सिनेरियो अगर क्रिएट होता है तो हमें नेक्स्ट जो सप्लाई देखने को मिलेगा वो यहाँ कहीं होने वाला है। अब उसके भी हम पता कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से चलिए हम इसको हटा लेते हैं। अब वहां पर अपना कोई लेवल है या नहीं है उसको हम देख लेते हैं। तो रेंज, फिर से रेंज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, देन टाइम पार्टीशन, और पहले चेक करेंगे विथ आउट एनी लेवल कि वहां पर कोई लाइन कुछ आता है या नहीं। तो देखिए क्या आता है वो समझ में बात आ जाएगा। तो हमने टाइम पार्टीशन लगा लिया, अब हम क्या करेंगे वहां पर डालेंगे अपना, यहाँ पर रेंज प्लॉट का जो ऑप्शन है उसको, राइट, के वहां पर टारगेट के हिसाब से डेट और प्राइस में क्या कौन सी जगह हो सकता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर हमें दिख रही है तो हम यहाँ पर इसको अप्रॉक्स लगा लेते हैं। तो अप्रॉक्स का मतलब है कि हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो चीज है जो भी ड्राइंग हमने किए उसको हम हटा रहे हैं। तो इसकी जो ऊपर में जो टिगर होने वाला जगह है वो क्या है वो हमें समझने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिनारियो है, देन ये जो मूव मारा है, फिर यहाँ पर जो सिनारियो है, ये अगर टिगर होता है तो वहां पर क्या प्राइस आएगा क्या डेट आएगा, प्राइस प्लस डेट, टाइम प्लस प्राइस का कैलकुलेशन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई अगर ऑप्शन ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है कि कितना समय में कौन सा भाव आएगा, राइट, और उस भाव तक प्राइस अगर पहुंच गया तो आप आउट ऑफ द मनी को इन द मनी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हो। अब हम करेंगे शो प्राइस की इस्तेमाल। जैसे ही हम शो प्राइस करेंगे वहां पर क्या भाव है इंडिकेटर अपने आप से खींच के अपने को दे देगा, राइट। तो हमने यहाँ पर अपना जो एनालिसिस है उसको कर लिए है लगभग फिनिश। तो इस तरीके से हमारे समझ में ये आता है कि बाजार ने यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर बाजार जो ऊपर में मूव मारा वो कितना मारा, ठीक है। वैसे यहाँ से जो झुक गई है ये एग्जैक्ट इसी के जैसा क्यों दिख रही है, ये एग्जैक्ट इसी के जैसा क्यों दिख रही है। इस पॉइंट के ऊपर बाजार का नेक्स्ट टारगेट क्या था, तो इस पॉइंट के ऊपर बाजार का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, भाव क्या निकल के आएगा। और ये जो इस तरीके से झुकने के बाद ये मारा है, ये जो झुकने के बाद ये मारेगा उसमें टाइम प्लस प्राइस दोनों कवर करा हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से एनालाइज करोगे तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगा, राइट। बाकी हम विदाउट एनी ड्राइंग जो कि मैनुअल ड्राइंग करे एनालाइज करे उसको हटा दिए, तो देखिए कुछ इस तरीके की सिनेरियो हमारे समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि प्राइस इस पॉइंट से पर्टिकुलर ये डिस्टेंस पॉइंट से फर्स्ट एंगल ये मारा है, जो कि हमारे सामने फर्स्ट एंगल ये चल रही है। सेकंड बाजार का ये एंगल से बाजार कुछ इस तरीके की एंगल में गया, फिर बाजार इस तरीके से इस एंगल में जाएगा तो क्या टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर बाजार ने ऐसे क्यों किया, देन ये मूव किया हुआ क्यों हुआ,
तो यहाँ पर बाजार इस तरीके की क्यों कॉपी कर रही है, और यहाँ से अगर होता है तो भाव क्या होगा, प्राइस क्या होगा। बाकी ये एनालिसिस अपना पर्सनल है, जिसके अनुसार अपन इंडिकेटर भी बना दिए कि आगे की टाइम, आगे की प्राइस और एंगल सही तरीके से सोच विचार किस तरीके से करना है। उम्मीद करेंगे आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा। तो चलो अब देखते हैं कि आगे इस हिसाब से बाजार चलता है या नहीं। मार्केट टेक्स टाइम, बाजार समय मांगता है सही होने के लिए भी और गलत होने के लिए भी। तो चलो ज्यादा बोल बच्चे नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।